विक्रम ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, तुम आसपास ही रहते हो? नहीं, अरुण ने बताया, लेकिन आज रात मैं भी एक लॉज में रुकूंगा, यहीं पास में। सुबह तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाना होगा ना? विक्रम ने असमंजस से कहा, पता नहीं, पहले हम अपने शिकार के बारे में अच्छी तरह पता लगाना है। पूरी तैयारी के बिना हमला करने से उसे भागने का मौका मिल सकता है। ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूं। यह कहकर अरुण वहां से चला गया। उसके जाते ही विक्रम ने अदिति और शांतनु को संग्राम से मिली खबर के बारे में बताया। मुस्तफा नाम से वो दोनों भी वाकिफ थे। अदिति ने कहा, मेरा पहला मिशन इजिप्ट में था। हमारा मुस्तफा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस समय वो इजिप्ट में ही कहीं छुपा हुआ था और पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। खुद को बचाने के लिए उसने पूरा पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिया। दूर की एक बिल्डिंग से मैंने वो ब्लास्ट अपनी आंखों से देखा था। वो किसी एक बम से नहीं हुआ था। पूरी बिल्डिंग के अंदर बम लगाए गए थे जिन्हें रिमोट से एक्टिवेट किया गया था। इतनी सिक्योरिटी वाले पुलिस स्टेशन में घुसकर पता नहीं उसने कैसे ये सब किया। शांतनु ने भी मुस्तफा के किस्से सुने थे। जब उसने भी ऐसे ही 2 किस्से सुनाए तो विक्रम सोच में पड़ गया। मुस्तफा कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शातिर और खतरनाक था। वो पूरी दुनिया से छुपकर 1 साल से यहाँ रह रहा था। इसका मतलब यहाँ उसकी सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता थे कि कोई उस तक नहीं पहुंच पाया था। विक्रम ने अदिति से पूछा, उसकी लोकेशन यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। अदिति ने जवाब दिया, क्या हम उसकी लोकेशन के 500 मीटर तक का अंदाजा लगा सकते हैं? विक्रम करीब से उस पर नजर रखना चाहता था। शांतनु ने सुझाव दिया, कल हम अपना इंडिकेटर लेकर वहां चलते हैं। उस जगह के बारे में पता भी चल जाएगा और देख भी लेंगे कि मुस्तफा की सिक्योरिटी कितनी दूर तक है। एक बार ये तय हो गया कि उन्हें कल क्या करना है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद एक लड़का कमरे में खाना दे गया। अदिति के सोने के बाद विक्रम काफी देर तक सोचता रहा कि मुस्तफा तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा था। अगले दिन अरुण के साथ उसकी कार में वो लोग उस जगह के करीब पहुंचे जहां मुस्तफा जमाल के छुपे होने का अंदेशा था। देखने में वो इलाका भी बाकी शहर की तरह मॉडर्न और जिंदगी से भरपूर था। सड़कों पर थोड़ी बहुत औरतें भी बराबर नजर आ रही थी। आदमियों में से कुछ ने उनके जैसे लंबे कुर्ते और सर पर पगड़ी पहनी थी, लेकिन कुछ लोग पैंट शर्ट में भी दिख रहे थे। विक्रम ने अरुण से कहा, इस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरा होगा। ये शहर रास्ते में देखी हुई सभी जगहों से काफी बेहतर है। जैसे ही विक्रम की बात खत्म हुई, कहीं दूर से तेज धमाके की आवाज आई। हवा में आसमान की तरफ बहुत बड़ा धूल का गुबार दिखने लगा। सभी लोग तेजी से अपने अपने घर या दफ्तर की ओर जाने लगे। अरुण ने फैलते हुए धूल के गुबार को देखते हुए कहा, ये लोग बहुत शक्की है। अगर जरा भी लगा कि किसी इलाके में इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो वहां जाकर सबको गोलियों से भून देते हैं या बम गिरा देते हैं। फिर उसने मुड़कर तीनों को देखा, आप इन पर ध्यान मत दो, बताओ आगे क्या करना है? विक्रम ने अदिति से पूछा, तुम्हारा इंडिकेटर क्या कहता है? इसके हिसाब से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो जगह होनी चाहिए। अदिति ने अपने हाथ में पकड़े फोन जैसे यंत्र को देखते हुए कहा। अगले 2 घंटे तक वो लोग हर दिशा में 2-2 किलोमीटर तक आगे जाकर इंडिकेटर के बीप होने का इंतजार करते रहे। आखिरकार एक सड़क पर कार में पीछे बैठी अदिति खुशी से चिल्ला पड़ी, मिल गया। लैपटॉप पर यहीं से सब कुछ भेजा जाता था। विक्रम ने आसपास के इलाके का जायजा लिया। सड़क के दोनों तरफ इमारतें थी। उनमें शुरू की कुछ मंजिलों पर ऑफिस नजर आ रहे थे, लेकिन ऊपर फ्लैट बने हुए थे। इमारत के नीचे कुछ दुकानें भी थी। विक्रम को हैरानी हुई कि मुस्तफा ने छुपने के लिए ऐसी जगह को चुना है जहां हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यहां डेरा डालना होगा। हर बिल्डिंग के पास चेक करना होगा कि इंडिकेटर पर सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहां आता है। अरुण ने दुकानों की तरफ इशारा किया। ऊपर बने ऑफिसों की वजह से हर बिल्डिंग के नीचे कैफे और रेस्टोरेंट है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर कोशिश कर सकते हो। 3 अलग अलग बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के बाद आखिरकार चौथी जगह पर अदिति ने इशारा किया कि इंडिकेटर इसी बिल्डिंग से सिग्नल पकड़ रहा था। जगह का पता लगने के बाद वो लोग वापस आ गए। गेस्ट हाउस के कमरे से विक्रम ने संग्राम को फोन पर सारी खबर दी। अगली सुबह वो लोग फिर से उसी बिल्डिंग में गए, लेकिन कैफे में जाने के बजाय विक्रम ने बेसमेंट में कार खड़ी कर दी। अदिति ने उससे एक लैपटॉप मंगाया था। कार में बैठकर अदिति ने अपना चिप लैपटॉप में लगाया और काम करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग से निकलने वाले ढेरों सिग्नल में से वो इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती रही। दोपहर को बाहर आकर अरुण और शांतनु खाना ले आए।
जब दिन ढलने तक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो विक्रम को निराशा होने लगी। अगर अदिति को कुछ नहीं मिला तो मुस्तफा को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के हर ऑफिस और हर फ्लैट में जाना मुमकिन नहीं था। फिर उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तभी अंदर बैठी अदिति ने खिड़की के कांच पर नॉक किया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। सबके कार में बैठते ही उसने उत्साह के साथ बताया, अभी अभी मैंने एक सिग्नल कैच किया और मुझे लगता है वो मुस्तफा का था। कल वो किसी से मिलने वाला है, दोपहर को किसी होटल में। इसका मतलब वो बाहर निकलेगा। अब तो हमारे पास उसकी तस्वीर भी है, हम उसे पहचान सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।